परिश्रम करना पड़ता है और वह भी डगमगाने लगता है। दो फेफड़े, दो गुर्दे मिलजुल कर अपना काम निपटाते हैं, पर जब उनमें से एक रुग्णता से घिर जाता है तो दूसरे को भी अपना कार्य ठीक तरह चलाने में असुविधा होती है। इसलिए दोनों की ही स्वच्छता का निरंतर ध्यान रखने की आवश्यकता है। छोटी आयु के बच्चे ठीक तरह समझ सोच नहीं पाते, क्योंकि उनका मानसिक विकास तब तक हो नहीं पाता। बुद्धि अपना पूरी तरह काम करने की स्थिति में नहीं होती। परिपक्वता के अभाव में बालक ऐसा ही सोचता और करता है, जिसे बचकाना कहा जाए। यही बात बुढ़ापे में भी होती है। काया जीर्ण शीर्ण हो जाती है, इंद्रियां जवाब देने लगती हैं, पाचन सही नहीं होता और नींद पूरी नहीं होती। फलतः मस्तिष्क पर भी बुरा असर पड़ता है। बुद्धि सटिया जाती है, सरकारी नौकरियों से छुटकारा मिल जाता है, घर के लोग भी उनकी सलाह को कम महत्व देते हैं। चिड़चिड़ाना और भूल जाने की शिकायत शुरू हो जाती है। दुर्बल शरीर उपार्जन के उपयुक्त भी नहीं रहता। कड़ा परिश्रम करने से थकान आती है और खटते रहने पर दुर्बलता रुग्णता में बदलने लगती है। युवावस्था में जो जोश, साहस और बुद्धि का बल रहता है, आयु के ढलने पर वह भी घटता चला जाता है। बच्चों का सा दुराग्रह पनपने लगता है। यह शारीरिक दुर्बलता का मन पर पड़ने वाला प्रभाव है। मन की स्थिति संतुलित न रहने पर शरीर का भी बुरा हाल होता है। उद्विग्न, विक्षिप्त, चिंतित, आक्रोशग्रस्त व्यक्ति यदि शरीर से निरोग हो तो भी उनका शरीर वैसा काम नहीं करता जैसा करना चाहिए। शोक समाचार सुनकर भूख भाग जाती है और सामने पड़ती थाली पर हाथ डालने की इच्छा नहीं करती, भले ही पेट खाली हो। क्रोध के आवेश में भी ऐसा ही होता है। कहते हैं कि 1 घंटे का क्रोध 24 घंटे के बुखार जितनी कमजोरी लाता है। चिंतित और निराश रहने वाला नींद खो बैठता है और दिन दिन क्षीण होता जाता है। यह मन का शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव है। शरीर स्वस्थ रहे तो मन शुद्ध भले ही न हो पाए, पर संतुलित और विचारशील तो बना रहता है। स्वस्थ मनः स्थिति का व्यक्ति योजनाएं क्रमबद्ध बनाता है और उन्हें परिश्रम पूर्वक पूरी कर लेता है, भले ही वह निर्धारण अनुचित स्तर का ही क्यों न हो। बीमार और कमजोर आदमी तो चोरी डकैती करने का मन होने पर भी कायिक असमर्थता के कारण वैसा नहीं कर पाता। यही बात पुण्य परमार्थ के संबंध में है। उन्हें करने के लिए आत्म संयम और उदार चेतना की आवश्यकता है, पर रोगी को अपनी ही व्यथा कचोटती रहती है। उस पर स्वार्थ ही छाया रहता है और हर बात के लिए पराश्रित रहने की स्थिति में आत्मग्लानि भी कम नहीं होती। जो उस स्थिति में भी कुछ तो किया ही जा सकता है, पर मानसिक असंतुलन उसे भी ठीक तरह करने नहीं देता। गाड़ी के दोनों पहिए सही रहने चाहिए। इसी प्रकार न केवल शरीर को स्वस्थ रखने में पूरी पूरी सतर्कता बरती जाए, वरन मन को संतुलित रखने में भी कुछ उठान रखा जाए। शरीर की दुर्बलता एवं रुग्णता दैवी विपत्ति की तरह नहीं घटती, वरन मनुष्य की अपनी बुलाई हुई होती है। असंयम शरीर को खाता है। जीभ को चटोरापन और कामुक प्रसंगों में अतिवाद अपनाने से मनुष्य भीतर ही भीतर खोखला हो जाता है। उसका ऊपरी ढकोसला भले ही ज्यों का त्यों दिखे,
पर भीतरी जीवनी शक्ति क्षीण होती जाती है। फलतः बाहरी विषाणुओं का आक्रमण आए दिन दबोचता रहता है। असंयम का पेट पर भी कुछ असर पड़ता है। चटोरे व्यक्ति बिना भूख लगे आवश्यकता से अधिक मात्रा में अंट संट खाते रहते हैं। फलस्वरूप पेट की भट्टी में पूरी तरह परिपाक न होने की स्थिति में रक्त मांस में अशुद्धता बढ़ती है और न्यूनता पड़ती है। चटोरा अपना पेट खराब करता है और साथ ही शरीर में अनेक बीमारियां घुस पड़ने का द्वार खोल देता है। यही बात परिश्रम की कोताही करने के संबंध में भी है। आलसी, अकर्मण्य, बैठे ठाले, आराम तलब लोग अपने अवयवों को जंग खाए लोहे की तरह निकम्मा बना लेते हैं। समय पर निर्धारित काम करने की जिनकी रीति नीति नहीं होती, समय का पालन नहीं करते, दिनचर्या बेतुकी, बेढंगी, अस्त व्यस्त रखते हैं, उनके लिए स्वस्थ रह सकना कठिन पड़ता है। शरीर की प्रकृति ऐसी है कि नियत समय पर नियत कार्य की मांग करती है। यदि उसमें व्यवधान पड़ता है तो शरीर की क्रिया प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है और शरीर पर रुग्णता छाने लगती है। इन साधारण सी बातों का सतर्कता पूर्वक ध्यान रखा जाए तो मनुष्य आसानी से निरोग रह सकता है और दीर्घजीवी भी बन सकता है। पर नशेबाजी जैसे दुर्व्यसन अपनाकर कोई अपने पैरों स्वयं ही कुल्हाड़ी मारे तो उसे आघात से बचाने के लिए दूसरा कोई क्या कर सकता है। मन मस्तिष्क को असंतुलित बनाने में सबसे बड़ा कारण है आत्मविश्वास की कमी। जिसमें साहस, स्वावलंबन, मनोबल नहीं है, वह हितैषी व्यक्तियों पर भी संदेह करता है और आशंका अविश्वास से घिरा रहकर भीतर ही भीतर भयभीत बना रहता है। भले ही उस पर कोई विपत्ति न आए, पर भविष्य में कोई विग्रह खड़ा हो जाने के भय से सदा बेचैनी बनी रहती है। साहस के अभाव में इतना भी सोचते नहीं बन पड़ता कि जब कठिनाई सामने आएगी तब उससे साहस पूर्वक निपट लिया जाएगा। डरपोक व्यक्ति को जितना विपरीत परिस्थितियां त्रास देती हैं, उससे कहीं अधिक वह आशंकाओं से आतंकित बना रहता है। मानसिक उद्विग्नता का दूसरा कारण है बढ़ी चढ़ी महत्वाकांक्षाओं का घटाटोप। लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा को भी शांति खा जाने वाली डाकिने माना गया है। बहुत धन होना चाहिए, बड़ा पद मिलना चाहिए, विलास के बड़े चढ़े ठाट बाट हों, ख्याति और सम्मान से अहंकार का पोषण होता रहे, आदि आदि इच्छाएं जब जब साधारण स्तर से ऊंची उड़ जाती हैं तो वे लिप्सा, तृष्णा कहलाने लगती हैं। हर किसी की हर मनोकामना पूरी हो सकना संभव नहीं। वैभव बटोरने के लिए ललकों का उछलते रहना ही पर्याप्त नहीं, वरन परिस्थितियां भी अनुकूल होनी चाहिए, सघन सहयोग भी उपलब्ध होना चाहिए। यह सब इच्छा मात्र से ही उपलब्ध होते रहे, यह आवश्यक नहीं। बढ़े चढ़े सपने शेख चिल्ली की तरह असफल भी रह सकते हैं और अपमान भी करा सकते हैं। असंतोष की आग से बच सकना उन्हीं के लिए संभव है जो औसत नागरिक भर का निर्वाह पर्याप्त मानते हैं। उन्हीं के लिए यह संभव है कि तृष्णा द्वारा उत्तेजित की गई अनावश्यक महत्वाकांक्षाओं को काबू में रखकर आय के अनुरूप व्यय का बजट बना सकें और स्वल्प संतोषियों की तरह हंसता हंसाता जीवन जी सकें। ऐसे ही लोग पाप अनाचार से भी बचे रह सकते हैं और आजीवन शालीनता बनाए रह सकते हैं। अपने से बड़ों की अपेक्षा छोटों के साथ तुलना करते रहने का दृष्टिकोण बना लिया जाए तो यही अनुभव होगा
कि जो उपलब्ध है वह 100 से कम भले ही हो, पर 1000 से अधिक भी है। ऐसी मनः स्थिति संतुलित कही जाती है और वह शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए पौष्टिक, टॉनिक एवं बचाव की दृष्टि से ढाल का काम करती है। शरीर और मन दोनों में से किसी की भी उपेक्षा न की जाए। बहुमूल्य जीवन तभी तक स्थिर है जब तक कि शरीर में प्राणों को धारण किए रहने की क्षमता है। जो भी पुरुषार्थ करना चाहते हैं वे स्वस्थ शरीर के सहारे ही बन पड़ते हैं। वह अपना निरंतर साथ रहने वाला और सेवा निरत रहने में तत्पर सबसे स्वामी भक्त सेवक है। रूखा सूखा खाकर काम चला लेता और हर स्थिति में प्रसन्न रह लेता है। ऐसे सन्मित्र के साथ यदि सद्व्यवहार करते रहा जाए, उस पर अनाचार का अवांछनीय भार लादा न जाए, तो अन्य प्राणियों की तरह मानवी काया भी निरोग रह सकती है। स्वस्थ रहने के लिए किन्हीं बड़े रहस्यों को ढूंढने या रसायनों के सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रकृति के संकेतों पर चला जाए, संयम अनुशासन पाला जाए, तो आरोग्य से बिछुड़ने की कभी नौबत ना आएगी। साथ ही मनोबल भी बढ़ेगा, पुरुषार्थ भी जगेगा और चित्त भी प्रसन्न रहेगा। मानसिक व्यथाएं परिस्थिति जन्य नहीं होती। मनस्थिति के विकृत होने पर ही मनुष्य उद्विग्न होता है और अनेकों दुष्प्रवृत्तियों से घिर जाता है। यदि हल्की फुल्की जिंदगी जी जाए और मिलजुल कर सुख बांटते दुख बटाते रहा जाए, तो चित्त सदा हल्का रहेगा। मन को इतना नहीं उछलने देना चाहिए कि शरीर को उसके पीछे घिसटना पड़े। शरीर पर असंयम के इतने चाबुक नहीं मारने चाहिए कि वह तिलमिला जाए और जीवन सुख के राजमार्ग पर चलने से इनकार कर दे। शरीर और मन के बीच परायापन नहीं रहना चाहिए। दोनों एक दूसरे का ध्यान रखें। संतुलित, शांतिमय, संतुष्ट, प्रसन्न और संयमी जीवन जिया जाए तो निरोग भी रहा जा सकता है और आनंदित उल्लसित भी। जी सभी को प्रणाम, आभार। भाई साहब प्रणाम। हाँ भाई साहब प्रणाम। जी 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 आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आवाज आ रही लेकिन थोड़ी कम आ रही है। कम आ रही है? जी जी ठीक मेरी है आवाज ठीक तो है पाकिस्तान तक जाती है। ठीक है भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल आ नहीं रही भैया है। आवाज हैं? ठीक है संजय भैया की। ठीक ठीक है संजय भैया ओके आपकी ओके आवाज सही आ रही है। सही आ रही है ना? जी 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 मैं देखिए सभी साधकों को प्रणाम। मैं अमन जी को बोलता रहता हूँ कि जो मेरी जो भाषा है ना बोलने की, वो किताबी भाषा नहीं है। मैं थोड़ा जो प्रैक्टिकल है, मैं उसी उससे जो बातचीत वाला है वो मेरा है बोलने का। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो अपना जो सॉफ्टवेयर है ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। सिर्फ मैं अपने बोलचाल वाली भाषा में आपसे ये वाला जो है आज का जो संतुलित उल्लासित जीवन कैसे जिए, तो उसी के बारे में मैं बताऊंगा। तो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा, किताबी भाषा का थोड़ा सा प्रयोग मैं कम करूंगा। तो इसमें क्या है, मैंने जो किया है ये 11 पैराग्राफ्स में इसको बांटा है। 11 पैराग्राफ्स ही हैं इसमें। तो जो पहला वाला पैराग्राफ है इसमें मैं थोड़ा एक एग्जांपल दूंगा। एक बार क्या हुआ कि मैं ना थोड़ा ये यहाँ हमारे यहाँ ये जूस निकालने वाला है, वो थोड़ा ना अच्छा जूस निकालता है और उसके बाद भीड़ भी काफी रहती है। तो अब उसका जो हाथ है वो लगातार चलता रहता है, नमक डालना, नींबू डालना। अब एक दिन मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं नमक वाला जूस पीऊं, तो मैंने उसको बोला कि यार थोड़ा सा ना नमक नहीं डालना इसमें, मेरे जूस में। तो कह रहा ठीक है।
तो अब मेरा मन माना नहीं, मैंने कहा ये डाल देगा, तो मैंने दूसरी बार भी बोला उसको, मैंने कहा यार नमक नहीं डालना। कहला हाँ वैसे मैंने सुन लिया। तो अब जो व्यवहार है वो मुझे पता है, जो आदत है, तो मैंने उसको तीसरी बार भी थोड़ा सा, मैंने कहा मैं कंफर्म हो जाता हूँ कि मैं थोड़ा इसको एक बार और बोल, जिससे कि नमक ना डले। तो अब उसने क्या किया, जब मुझे जूस देने लगा तो उसने नमक डाल दिया। तीसरी बार बोलने पर भी, जहाँ मुझे वो तीसरी बार बोलने पर वो ऐसा महसूस कर रहा था और मुझे आंखें भी दिखा रहा था कि हाँ भी यार कितनी बार बोलोगे आप। तो अब उसने नमक डाल दिया तो वो सॉरी फील कर रहा। अब मेरी हंसी छूट रही अंदर ही अंदर, लेकिन मैं उसको गुस्सा दिखा। तो यहाँ क्या है, संतुलित हो रहा हूं मैं, यानी कि उसको गुस्सा भी दिखा रहा हूँ लेकिन अंदर मेरी हंसी भी छूट रही है, क्योंकि मुझे मालूम है इसका जो एक व्यवहार है, ये जो आदत बन चुकी है इसकी नमक डालने की। कह रहा भाई साहब अब मैं अगली बार ध्यान रखूंगा इसको थोड़ा सा मैं, लेकिन मैंने उसको डांट करके बोल रहा हूँ, लेकिन अंदर जो है वो मेरे हंसी के ना फुहारे छूट रहे हैं, क्योंकि मैंने उसके आदत को देख लिया कि हाँ भी वो ऐसा कर रहा है। तो यहाँ ये जो है थोड़ा सा ना ये संतुलित हो रहा है इसमें। अब देखिए, एक जो पश्चिम का एक दार्शनिक है फ्रॉइड, तो वो एक जगह उसने अपने उसमें लिखा कि जो आदमी का जो मन है ना, उसका जो एक भाग है ऐसे है जैसे हिमखंड होता है ना, तो उसका एक भाग ऊपर रहता है पानी के, बाकी जो 8 भाग हैं वो नीचे रहते हैं पानी के, जो हिमखंड है अंटार्कटिका में जो वो है। तो उसने इस तरीके से उसको बयान किया मन को। लेकिन गुरुदेव ने क्या किया, अच्छा ऐसे, यानी कि उसने वो नहीं बताया कि 8 खंड कौन से होते हैं, लेकिन गुरुदेव ने क्या किया, ये जो 8 खंड है, ये अपनी ये जो बुक है चेतन, अवचेतन और सुपर चेतन मन, ये सारा कर दिया भैया। ये जो 8 खंड है, ये देखो मैं इसके बारे में सारा का सारा स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि ये 8 खंड कौन से होते हैं। तो ये जो है, ये जो वांग्मय है, ये एक गुरुदेव की एक कलाकृति बोलेंगे इसको। अगर अध्यात्म में कभी किसी को अगर नोबेल पुरस्कार मिलता तो गुरुदेव को इसके लिए जरूर मिलता, इस वांग्मय के लिए। यानी कि ये जो है वांग्मय, इससे पता चलता है कि गुरुदेव जो है हरेक के अंदर, हरेक के मन के अंदर जा करके उसके अवचेतन और सुपर चेतन मन को अच्छे से झांक सकते थे, उसको पढ़ सकते थे। हरेक के उनमें ये क्षमता थी कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ मन को हम वो कर रहे हैं। जैसे भाव जगत का मैंने पहली वाली कक्षा में बताया था कि भाव जगत में कौन कौन सी चीजें हैं जो हम भेज देते हैं इसको बना करके, जहाँ हमारी बुद्धि और थोड़ा सा मन जहाँ सेट होता है। मैंने पहली वाली क्लास में बताया था कि भाव जगत में कैसे ये छोटे छोटे ब्रह्मांड बनते हैं हमारे, अगर किसी ने वो करा होगा तो वो उसको मालूम होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, जिससे अब पूरे दिन, हाँ हम 4 बजे उठते हैं, चिंतन मनन स्वाध्याय करते हैं, नहा धो करके पूजा पाठ की, मंत्रों का उच्चारण किया, 6 बजे तक हमारा सारा खत्म हो जाता है। लेकिन जो 6 बजे के बाद है वो मैं उसको जासूसी में लगा देता हूँ अपने आप को पूरा, कि 6 बजे के बाद जो है वो जासूसी शुरू हो जाती है कि कहाँ मेरे मन ने अपना संतुलन खो रहा है, कहाँ वो क्यों बकवास कर रहा है, क्यों उसने फालतू बोला, क्या चीज मैंने ऐसी सोची, उसी को उसी समय पकड़ करके कि किस कारण से ये जो मेरे दिमाग में एक पूरा का पूरा इसने पैराग्राफ किया अभी थोड़े समय पहले, ऐसा क्यों किया। तो उसी के बारे में मैं उसको मन चिंतन करता रहता हूँ। अब जैसे बाबूजी ने बोला था कि हाँ भी जो बुद्ध हैं वो किसी ने उनको गाली दी, तो उन्होंने क्या किया कि हाँ भी मैं गाली अपना आपका वो नहीं ले रहा गिफ्ट, आप अपना गिफ्ट अपने पास रखिए। देखिए ये वाली जो क्षमता थी वो बुद्ध में थी, जो सत्य को सारा जिन्होंने जान लिया था। अगर अब मान लीजिए एक सास और एक बहू है, अब जो बहू है वो तो बाबूजी की क्लास सुन करके कि हाँ भी देखो अब बुद्ध ने ऐसा बोला तो अब मैं भी ऐसी बोलूंगी। अब सास को वो 4 बातें सुना दे, लेकिन जब सास सुनाने बैठेगी तो कहेगी अरे मैंने तो सुना हुआ है, तो मैं नहीं सुनती इसकी बात, तो अरे मैंने तो कि आप कुछ नहीं होता, मैंने तो अपने मन को कर
लेकिन जब वो 3-4 दिन के बाद जब वो जुगाली करेगी, जब उसका मन कि मुझे मेरी सास ने क्या बोला था, क्योंकि वो अभ्यास किया नहीं, अभ्यास के बिना तो ये चीजें नहीं चलती। तो जहां अभ्यास किया नहीं वहां उन्होंने जो जो बोला था, अब उस उनके अंदर वो बदले की भावना आएगी। ऐसा होता है, अक्सर होता है, अक्सर नहीं होता, 100% ऐसा होता है और सबके साथ ऐसा होता है। जो ये दावा करता है कि मैंने वो भूत वाली बात सुन करके और अपने आप अपने मन को अपने उसमें कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जहां 3-4 दिन के बाद अगर उसने जुगाली की विचारों की और उसने जहां उसका बुद्धि ने उसको सही ठहरा दिया और अपने भाव जगत में उसको भेज दिया, तो पक्का बदला लेगी कभी ना कभी। अभी नहीं तो हफ्ते बाद, महीने बाद, 1 साल के बाद पक्का उन बातों को वो सामने आएंगी। ऐसा होता है। तो इसलिए हमें बड़ा इसके बारे में अभ्यास की जरूरत है। सामने वाला क्या बोल रहा है उसको ठीक से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें। तो ऐसे ही ऑफिस में आप देखिए, दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें छोटी आयु के बच्चे ठीक तरह समझ सोच नहीं पाते, उनका मानसिक विकास तब तक नहीं होता, बुद्धि अपनी पूरी तरह स्थिति में। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे ऑफिस में कोई बॉस होता है तो अब जो पुराने जो लोग होते हैं वो उसको जान लेते हैं कि हाँ भी इसका व्यवहार कैसा है। जो नए जाएंगे उनको थोड़ा सा असहज मालूम होगा उसका व्यवहार, लेकिन धीरे धीरे वो माहौल में सेट हो जाता है। इसलिए सामने वाले के पहले उसके व्यवहार को ठीक से समझना और उसी के हिसाब से हमें आगे उससे बात करनी चाहिए। अब इसमें जो तीसरा जो आ रहा है, तो तीसरा जो है वो चिड़चिड़ापन जो बुढ़ापे के बारे में यहाँ पर नौकरियों से, सरकारी नौकरियों से रिटायरमेंट के बाद ये सब। अब देखिए मैं, अगर मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति है, एक वो है मेरा अच्छे, उसके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, अगर मैं उनको यहाँ बिठाऊंगा और इस पैराग्राफ के बारे में कहूंगा कि आप बोलो, तो मुझे लग रहा है वो ज्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। जब भी मैं नीचे जाता हूँ तो जरा सा नमस्ते करूंगा, नमस्कार सर, पकड़ लेंगे मुझे। और भाई साहब और कैसे हैं शर्मा जी? अरे शर्मा जी पूछो मत, मेरा तो बहुत सही चल रहा है। एक मेरा लड़का रोहिणी में है, उसका 5 करोड़ का मकान है, और देखिए आपके सामने ही है मेरा घर, 4 करोड़ का मकान है, कोई टेंशन नहीं है मुझे। नौकरी से रिटायर हूँ, टेंशन आती है, और 2 वक्त का खाना, 2 रोटी सवेरे खाता हूँ, 2 रोटी शाम को खाता हूँ। बच्चे बोल देते हैं जा करके सामान ले आता हूँ, और देखिए 80 साल का हूँ, और कोई कह सकता है, आप बताइए मुझे, कोई कह सकता है कि मैं ऐसे हूँ? एक लड़का बस उसका वो ये शुरू हो जाता है अपने बारे में बताने के लिए। वो मुझे बता नहीं रहा, वो इस पैराग्राफ का आंसर दे रहा है। वो बता रहा है कि आपको क्या बोलना है इस पैराग्राफ के बदले, कि देखिए मैं कितना संतुलित जीवन जी रहा हूँ यहाँ पर, कि कोई टेंशन नहीं है। वो मुझे सिखा रहा है कि कैसे जिया जाए, कि देखिए मैं बिल्कुल सादा खाना खाता हूँ, दिन भर आप मुझे बिल्कुल आराम करते हुए नहीं पाएंगे, हमेशा इधर से उधर, उधर से इधर, बच्चों की उसमें लगा रहता हूँ। बच्चे भी खुश हैं, बच्चे कहते हैं कि सिंगापुर आ जाओ, मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं खुश हूँ, आप सब लोगों की सेवा में। यानी कि पूरा का पूरा पैराग्राफ का वो मुझे सारा का सारा वो बता रहे हैं कि कैसे, और फिर दोबारा मिलेंगे, फिर दोबारा यही चीजें शुरू हो जाती हैं। तो बार बार वो रिपीटिशन चलता रहता है, और बड़ा अच्छा लगता है। वो भी मुझे चीजें याद हो गई हैं कि मुझे क्या करना है, कि वो गुरुदेव के उसमें आ करके और मुझे सारा बताते रहते हैं। तो ये यहाँ पर ये इसका वो है। अब देखिए इसमें जो पैराग्राफ 5 में क्या है, अब हमें जो स्वास्थ्य मन स्थिति वाला जो व्यक्ति होता है वो योजनाएं क्रमबद्ध बनाता है। अब इसमें क्या है, सुबह उठना है जो क्रमबद्ध बनाया जाएगा, कि मुझे वो रात भी बना लेता है जो अच्छे स्वास्थ्य मन स्थिति की, कल मुझे क्या करना है सोने से पहले, कि मैं सुबह 3:30 बजे उठूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, सगाई करूंगा, मन चिंतन और पूजा पाठ, और उसके बाद ये मुझे यहाँ जाना है, मुझे ऐसे करना है। यानी कि उसका कर्मबद्ध रहता है, उसको ज्यादा उसकी जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ भाई
क्या करना है, और उसका वो क्रम बना रहता है। तो हमें ऐसे ही ये क्रम बना करके और अपना पहले से ही सारा क्रम बना के रखना चाहिए, और जो मामूली हेरफेर होता है उसी के अनुसार उसको करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो है, जो छठा जो है, इसमें शारीरिक दुर्बलता और दैवी विपत्ति, मनुष्य की बुराई नहीं होती, असहम शरीर को खाता है, जीव का चटोरापन और ये सब। अब देखिए आप लोग अगर मेरे साथ रहेंगे कुछ दिन, आसपास मेरे रहेंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई में मैं भी चटोरापन है, समय पर निर्धारित काम नहीं करता, समय का पालन नहीं करता, बेढंगी अस्त व्यस्त दिनचर्या, बेतुकी अढंगी अस्त व्यस्त रखता हूं मैं। तो ये वाली आपको मुझसे शिकायत रहेगी आपको, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं चटोरापन नहीं है, आज से 6-7 साल पहले था। आज मैं अगर मार्केट जाता हूँ तो अगर डोसा मेरे सामने बन रहा है तो उसका मैं स्वाद एक एक चीज का महसूस करता हूँ। हर चीज को अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो उसके अंदर से स्वाद, उसके अरोमा को बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ। कोई भी चीज देखूंगा उसका पूरा का पूरा वर्णन मेरा जीभ सारे चीजें जानती है कि क्या क्या चीजें हो रही है, सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, पूरी की पूरी गंध, हर चीज का मैं बहुत कड़े से अभ्यास करता हूँ। एक क्षण भी मैं, अब जैसे मान लीजिए अगर मैं खाली भी बैठा हूँ तो उस समय मैं आंख खोल करके और अंदर अच्छे से ध्यान में बैठा हूँ। तो अगर मैं रील्स भी देख रहा हूँ तो हर रील्स को स्क्रॉल करते हुए एक गायत्री मंत्र पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा यानी कि लगेगा आपको कि ये देखो कितना टाइम खराब कर रहा है, लेकिन टाइम नहीं खराब कर रहा, मैंने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करता हूँ उसको। अब मैं मान लीजिए अगर मैं एक फिल्म भी देखूंगा तो उसमें भी मैं अपने पंचकोश को देखता रहूंगा कि कहाँ पर क्या चीज। अब ऐसी एक मैंने फिल्म देखी थी तो उसमें मुझे पूरा का पूरा एक लव स्टोरी थी। तो अब उसमें क्या था, पूरा का पूरा एक, आप मान के चलिए मैंने पंचकोश पूरा देख लिया। उससे मुझे मालूम चला कि कला साधना क्या होती है, बिंदु साधना क्या होती है, ग्रंथि वेदन क्या होता है, सोहम भाव क्या है। तो कभी मैं वो फिल्म आपको पहले आप उसका वर्णन करूंगा तो आप वो फिर दोबारा उस फिल्म को देखना। बड़ी घिसी पिटी फिल्म है, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे ना तो आपके अंदर वो पंचकोश डाउनलोड हो जाएगा। तो आप खुद ही मीटर अपना बता सकेंगे कि मैं कितने परसेंट माइनस में चला गया, प्लस में हूँ। तो ये सारा का सारा आपके अंदर खुद ही आप अपना बता देंगे क्रम कि हाँ भी वो ऐसी थी। तो मैं कभी भी किसी भी, उसको लगेगा आपको कि मैं टाइम खराब कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने समय को बड़े अच्छे से यूटिलाइज करता हूँ। तो अब ये जो है 7वां है, साधारण सी बातों को सतर्कतापूर्वक ध्यान रखा जाए, मनुष्य आसानी से निरोग रह सकता है और दीर्घजीवी बन सकता है। पर नशेबाजी जैसे दुर्व्यसन अपनाकर कोई अपने पैर स्वयं का, अब देखिए यहाँ पर क्या था, नशेबाजी का मीना जो है उनके स्कूल में एक जो है वो टीचर है, तो उसके हस्बैंड से मेरी काफी अच्छी बनती थी। तो अक्सर हम शादियों में जाते थे, जो भी इनके स्कूल की किसी की शादी होती थी, तो उनको खाने पीने का बड़ा शौक था। तो नॉनवेज खाते थे, शराब भी खूब पीते थे, 3-4 पैक आराम से। तो बार बार, अरे यार मस्त रहा कर, क्या यार तुम लोग पीते नहीं हो, क्या तुम लोग करते नहीं हो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों दिल ना, ऐसे करके गाने मुझे वो करते थे। मैं कोई बात नहीं भाई साहब, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, अरे यार खाया करो। तो बहुत जल्दी उनको कैंसर भी हुआ और अब है नहीं। तो इस चीज का मुझे अफसोस होता है कि मैं उनको ठीक से समझा नहीं पाया कुछ चीजें। तो ये चीज थोड़ा सा मुझे समझाना चाहिए था, मुझे पहले ही पंचकोश के बारे में आने के और उनको बताना चाहिए था इन सब चीजों के बारे में। तो लेकिन वो यह कई लोग नहीं समझ पाते। तो ये जो नशेबाजी है, अब देखिए मैं इसमें क्या है, एक एग्जांपल दूंगा आपको। ये थोड़ा सा मैंने आपसे वो भी किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को देखा।
जो आत्मानुभूति योग का है, तो उसमें मैंने देखा कि मैं मर गया, नीचे मैं अपने आप को साफ देखा। तो उसका एक प्रयोग मैं बताऊंगा जो कि पूरी तरीके से असफल हुआ। आज थोड़ा सा टाइम भी है, तो मैंने बोला था कि मैं अमन जी से थोड़ा सा समय थोड़ा सा छीन लूंगा इसके बारे में। तो अब मैं वाला प्रयोग बता रहा हूँ जो कि असफल रहा। नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। एक और असफल था, और उसके बाद जो था वो सफल रहा। उसका जब मैंने अभ्यास किया तो वो बड़ा अचूक था, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन ये वाला जो नशेबाजी वाला है, ये नशेबाजी वाला आया तो मैं थोड़ा सा मुझे ध्यान आया कि मुझे बता देना चाहिए। तो इसमें क्या था, एक बारी मेरी पोस्टिंग बिहार में थी, तो बिहार में क्या था, लोग खैनी खूब खाते थे। तो मैंने कहा यार क्या तुम लोग खैनी वैनी खाते रहते हो, थोड़ा सा मुझे भी चखाओ, क्या तुम लोग कैसा महसूस करते हो। तो उसमें क्या था, वो जो खैनी जब मैंने जीप पर रखी तो उससे मेरी काफी हालत बिगड़ गई। तो मुझे इतना तेज नशा छा गया पूरे दिलो दिमाग पे कि मैं जब अपने रूम में आकर के सोया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उल्टा सो रहा। तो उल्टा जब अपने आप को, अब जब मैंने बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कि मैं सीधा हूं लेकिन हो गया उल्टा, इतना ज्यादा था। तो अब जब से मैंने पंचकोश का और ये जो आत्मानुभूति का जो भूत सवार हुआ मेरे उसमें, तो मैंने कहा ये वाला प्रयोग मुझे दोबारा करना चाहिए। शायद मैं उस समय ठीक से नहीं कर पाया था, तो ये वाला तो मैंने क्या किया, काफी ज्यादा मात्रा में शराब पी ली। अभी 2 साल पहले की बात है। तो उसमें क्या है, मैंने काफी पी ली, यानी कि मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा नशे में हूँ, तो भी मैंने पी और ज्यादा पी, जिससे कि मुझे लगे कि मैं होश में नहीं हूँ। और बिल्कुल वैसी स्थिति थी, लेकिन लेकिन पूरा ध्यान दिया हुआ था मैंने कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल उलट उसमें आ गया, यानी कि सीधा सो रहा हूँ लेकिन मुझे लग रहा कि मैं उल्टा सो रहा हूँ। लेकिन जो मेरा उद्देश्य था वो नहीं हो पाया पूरा इसमें, यानी कि जो मैं चाह रहा था आत्मानुभूति का कि मैं अपने आप को देख पाऊँ, तो वो चीज नहीं कर पाया। तो ये वाला जो प्रयोग था मेरा, ये असफल हुआ। तो अब जब भी नेक्स्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में कि कौन सा वाला जो मैंने प्रयोग किया था जो सफल हुआ। तो इसमें क्या है, अब जो 8वां वाला पैराग्राफ है, मन मस्तिष्क को असंतुलित बनाने में सबसे बड़ा कारण है आत्मविश्वास की कमी। अब इसमें क्या है, पूरे पैराग्राफ में जो गुरुदेव बता रहे हैं, सीधा सा अगर इसका मैं सार निकालूं, अगर आप पढ़ेंगे बाद में, तो सीधा सा मतलब है सादा जीवन उच्च विचार। कि गुरुदेव के साहित्य पढ़ना चाहिए इसमें, और निरंतर स्वाध्याय करें, और मन स्थिति को ये संतुलित रखते हैं, और शरीर को स्वास्थ्य बनाने के लिए पौष्टिक टॉनिक और बचाव की दृष्टि से हल्का काम करते हैं। जो गुरुदेव का साहित्य पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो सादा जीवन उच्च विचार। जैसे कि मेरे पड़ोसी हैं, वो भी ऐसी, उनको आप उनका रहन सहन देखेंगे, शर्ट पैंट कौन सी पहन के, एकदम सादी, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सारे उसके बाहर रहते हैं, जितने लड़के हैं, उनकी बहुएं सारे अपना चाहे तो वो अच्छे से अच्छा, लेकिन उनको मालूम है कि पापा जी कौन सी ड्रेस पहनते हैं, कौन सी हम ले भी जाएंगे तो पहनेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो सोच है वो है सादा जीवन उच्च विचार। अब लेकिन इसमें क्या है कि आपका मन मस्तिष्क जो है वो संतुलित हो। अब ऐसी एक और हमारे पड़ोसी थे वर्मा जी, जिसके थ्रू हमने मकान लिया था। तो अब उनका जो मन और मस्तिष्क था बड़ा संतुलित रहता था, बड़े अच्छे आदमी थे। लेकिन उनका जो प्रॉपर्टी डीलर थे, उनका जो खान पान था ना, रोज 10 जगह जाना, 10 जगह चाय पीनी, साथ में मिक्सचर सारे रखते थे, मिक्सचर खाना। मैं जब भी जाता था उनके पास, सबसे पहले चाय पिए, यानी कि अभी थोड़ी देर कप रखा हुआ उनके सामने, अगर मैं गया हूं तो मेरे साथ भी चाय पियेंगे। और फिर एक डब्बा रखा रहता था भरा हुआ उनका मिक्सचर का, वो निकालते थे, कटोरी में डालना, लो जी लो शर्मा जी आप खाओ मिक्सचर खाओ। तो वो ज्यादा खाते थे, मैं कम खाता था। तो उनका जो शारीरिक वो था वो असंतुलित हो गया। यहाँ पर मन मस्तिष्क
बहुत संतुलन है, लेकिन शारीरिक में असंतुलन पैदा हो गया, जिससे कि उनको लकवा मार गया और मुश्किल से 63-64 साल की उसमें अभी हुआ है उनका देहांत, अभी हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ ठीक से। तो अब इसमें क्या है, नौवा जो है, ये नौवा जो पैराग्राफ है, इसमें गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि योगा और प्राणायाम, सीधा आप पढ़ेंगे बात इसमें, तो सीधा सा बोल रहे हैं साफ अक्षरों में कि आपको योगा करना चाहिए, आपको प्राणायाम करना चाहिए। अच्छे इतने सारे शिक्षक मिले हुए हैं हमें, तो उसका हमें पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। और जैसे अब बाकी तो और मुझे नहीं लग रहा और क्या रह गया, बाकी तो मन को इतना ना उछालने देना चाहिए जो शरीर उसके पीछे घसीटना पड़े, शरीर पर स्वयं के इतने चाबुक नहीं मारने चाहिए। अब मैंने एक दिन पढ़ा था, 4 दोस्त आपस में मिले यहाँ पर और कहते हैं यार चलो यार मरुथल चलो, ये लास्ट के पैराग्राफ के बारे में मैं बता रहा हूँ कि चलो यार मरुथल में यार परोठे खा के आएंगे। अब कुछ पी भी रखी थी उन्होंने, लेकिन वही जो गुरुदेव कहते हैं ना कि मन को इतना ना उछालो और ना उसको घसीटो कि चलो यार चलो चलो मरुथल चलो परोठे खा के आएंगे। तो गए हैं, बस रात का समय था, एक्सीडेंट हो गया, चारों के चारों मर गए। तो ये सजीव उदाहरण है। तो गुरुदेव ने बड़ा ही इसमें अंदर झांक करके, सबके अंदर झांक करके देखा है और बड़ी मेहनत की है इसमें, इस वांग्मय में बड़ी मेहनत की है। और मैं अमन जी का बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इस वांग्मय को लेकर के हमारे बीच में आए हैं। तो अमन जी को नमन है। जी अमन जी। भाई साहब बहुत बहुत आभार आपको। ये सब आप सभी लोगों के सहयोग से हो पा रहा है कि जो विविध विविध अनुभवों पे आप लोग अपने दृष्टिकोण से ये कक्षाएं लेते हैं। हर एक के अनुभव अपने आप में बिल्कुल एक अलग ही एक तथ्य को प्रकट करते हैं। गुरुदेव ने तो ये लिखा ही हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से जब इसको प्रस्तुत करते हैं तो ये और भी ये रोचक भी बन जाता है, सुपाच्य भी हो जाता है, और इसको जो है विषय विषय में उतरना, प्रवेश करना बहुत आसान हो जाता है जब इसको व्यवहारिक उदाहरणों के साथ में रखा जाता है। आपके बहुत सारे उदाहरण व्यवहारिक ही होते हैं, तो निश्चित है हम आपसे जरूर वो आपका सफल वाला प्रयोग भी सुनना चाहेंगे। तो आगे जब भी आप बताना चाहें तो आप उसको जो है कभी भी जो है उसको बता सकते हैं, जिससे हम लोग भी लाभान्वित हों कि आपने सफल प्रयोग क्या किया था। तो ठीक है, तो और भी मेरे भाई बहनों से निवेदन है, इसके लिए बहुत बहुत आभार भाई साहब आपको, आदरणीय मीना दीदी को बहुत आभार आज के बहुत ही सुंदर और स्पष्ट वाचन के लिए। बाकी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि इसमें अपनी बात को रख सकते हैं। कुल मिला के गुरुदेव यही कहना चाह रहे हैं, जो भाई साहब ने भी इसमें बड़ा गंभीरता पूर्वक इसको रख दिया है कि मन और शरीर दोनों का ही ध्यान रखना, दोनों ही एक गाड़ी के पहिए हैं, किसी की भी उपेक्षा से जो है हमारी बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि इसमें ये दो उदाहरण के माध्यम से बताया भी गया है कि जब शरीर में ये होता है लेकिन मन कमजोर होता है बचपन में, है ना, मानसिक विकास उतना नहीं हुआ होता, शरीर में तो बहुत चहल पहल रहती है, बहुत जो है ऊर्जा बनी रहती है, लेकिन मन का विकास नहीं हुआ होता, तो हर किसी हरकत को बचकानी हरकत बोलते हैं। और बुढ़ापे का एग्जाम्पल ले लिया है कि जब उसमें शरीर तो शिथिल पड़ जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, मन तो ठीक है ये रहता है लेकिन शरीर शिथिल पड़ जाता है, और शरीर की शिथिलता का प्रभाव मन पे भी आने लगता है, फिर मन भी फिर उद्विग्न रहने लगता है, उसका मस्तिष्क पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती, शरीर में तरह तरह के रोग होंगे तो व्यक्ति जो है उसकी नींद पूरी नहीं होगी, उसके मन में जो है एडवर्सिटीज चालू हो जाएंगी, तो बुद्धि जो है कहते हैं सठिया जाती है मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ने से। तो ऐसे करके दोनों का ही स्वस्थ रहना आवश्यक है। युवा अवस्था में जब व्यक्ति का मन भी विकसित हो जाता है। भाई साहब एक चीज और मैं बताना भूल गया। जी भाई साहब जी। इसमें क्या ना, जो अब देखिए जो गुरुदेव ने जो लिखा है ना कि हाँ भाई ये चिड़चिड़ापन जो बुढ़ापे में आता है, तो इसमें क्या है, जो
अब जो हो जाते हैं ना ज्यादा उम्र के, तो वो अपने अनुभव के बारे में सबको बताते रहते हैं। अब देखिए, अनुभव की ना एक खराबी है कि जितने अब अनुभवी लोग होते हैं ना, उनके पास नया समाधान जो होता है कभी नहीं होता। जबकि छोटे बच्चों से नया समाधान मिल भी जाए, जो बच्चे हैं वो नया समाधान दे देते हैं। बूढ़ों से नया समाधान नहीं मिल सकता। उनका अनुभव जो होता है ना, वो बड़ा मजबूत हो चुका होता है। वो अपने अनुभव को ना दोहराए चले जाते हैं। वो कहते हैं मैं जानता हूँ, मैं जिया हूँ, बहुत अनुभव किए हैं। यह उनका जो सारा जो होता है ना, वो निचोड़ होता है। उनका जो मस्तिष्क, माफ कीजिए मैं कहीं इसमें थोड़ा सा वो होते हैं, लेकिन मेरा ये अपना मत है कि मस्तिष्क पुराना है, जरा जीर्ण हो जाता है और बासा भी हो जाता है। लेकिन जो नया है ना, मैंने आजकल देखा बच्चों बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिमाग दौड़ाते हैं, तो उनका जो अनुभव है बड़ा काम, मैं खुद संस्कृति से काफी वो सीखता हूँ कि कितना ज्यादा मेहनत करते हैं। तो मुझे भी उसके हिसाब से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी भाई साहब। बिल्कुल सही भाई साहब, यही इसमें गुरुदेव ने बताया है कि युवा अवस्था में मन और शरीर जब दोनों जो स्वस्थ रहते हैं, तो फिर दोनों एक दूसरे के पूरक बन के मनुष्य अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का फिर वहां पर प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है और सुखी जीवन व्यतीत करता है। जी, तो 15 मिनट का समय है, और भी भाई बहन इसमें अपनी बात को रख सकते हैं। अब इसमें देखिए, जब तक कोई नहीं बोलेंगे तब तक हमें इसको जो है, क्योंकि पास में सन्नाटा ना छाया रहे। जी भैया, भैया बता। प्रणाम। प्रणाम दीदी। इसमें भैया बोल रहे हैं हमें जानने की जैसे इच्छा हो रही है। प्रणाम। भैया बोल रहे हैं कि बूढ़े लोगों से, ओल्ड जनरेशन में उन लोगों से सुन, मतलब उनकी अनुभव से सीखने को हमें नहीं मिलती है। ऐसा कैसे? मतलब कुछ न कुछ तो समझने को तो जरूर मिलता है। कुछ न नहीं कुछ दीदी, तो ऐसी उनकी अनुभव से हमें सीखने को प्रेरित करता है। और पुराना अनुभव बहुत स्ट्रांग रहता है, भले ही वे बहुत ओल्ड के हो गए हैं, लेकिन उनकी अनुभव में बहुत मजबूती रहती है। ऐसा हम देखे हैं। जी जी दीदी। जी प्रणाम। तो नहीं नहीं, ये खाली मेरा मत है इसमें। तो इसमें क्या है, जो जितने भी हमारे जो अनुभव है ना, वो सब आजकल बच्चे जान चुके हैं और नए नए अनुभव लेके आते हैं कि हमें ऐसा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो उन्हें हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। मैं सिर्फ अपना खाली एक दो चीजों पे मैंने देखा है कि जो हमारे जो पुराने अनुभव हैं वो इतने ज्यादा वो नहीं है जितने उनके जो अनुभव, जो ये ज्यादा लोगों के और ज्यादा अच्छे उसमें। जो आजकल जो बच्चों का जो दिमाग है वो काफी बड़ा चढ़ा है। जो उनके बीच में रहते हैं ना, वो जो अब अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो हमसे ज्यादा वो, मुझे लग रहा है कि ज्यादा अनुभव है। ऐसा मेरा मानना है खाली। नहीं नहीं, आप अपने उसमें रहिए। मैं अपने अनुभव शेयर वो किया मैंने इसलिए मैंने पहले ही बोला। हाँ भैया, ये तो बात बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि बच्चे लोगों का अनुभव थोड़ा नए स्टाइल का होता है। ये बात मेरे भी घर में, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। बेटी ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि हम तो सुन के दंग रहते हैं कि बाप रे, इसको भगवान, कौन सा भगवान इसको बैठ के इसका दिमाग गढ़े थे कि ऐसा ऐसा बात, ऐसा ऐसा अनुभव सुनाती है। ये बात बिल्कुल सही है, पर फिर भी ओल्ड लोगों का, उनका कोई जवाब नहीं कर सकता। वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। जी दीदी, प्रणाम। इस सिलसिले जी में बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं अपने थोड़ा सा आपके सामने रखा है कि हमें उनको थोड़ा सा उनको मानना चाहिए। अपने अपना नहीं वो करना चाहिए जिस हिसाब से गुरुदेव ने बोला है ना यहाँ पर, कि उनको काफी ये जो बुद्धि सटिया जाती है, सरकारी नौकरियों से छुटकारा मिल जाता है, नींद नहीं आती पूरी, और क्योंकि उनके अनुभव को कोई सुनना नहीं चाहता और वो अपना थोपना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ये जो है वो थोपने से भी वो परेशान हो जाते हैं कि हाँ भी मेरे अनुभव का क्यों नहीं लाभ ले रही है। तो ये थोड़ा मैंने इस विषय में थोड़ा किया है। तो मैं थोड़ा अपना
इसमें थोड़ा सा विचार रखे हैं, और मैं बच्चों के अनुभव से ज्यादा प्रभावित होता हूँ, और वो उनके जो क्विक डिसीजन लेते हैं तो वो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है उसमें। बाकी इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो पुराना अनुभव होता है कई, वो बड़े अच्छे हैं। जी भैया, प्रणाम, धन्यवाद। जी आनंद प्रकाश जी, आपका हैंड रेस था। आनंद प्रकाश वैसे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे आनंद प्रकाश जी? गलती से ही हो गया है, सुन रहे हैं, थोड़ा हम लोग हमको ठीक सुन ठीक, दिया जाए, हम अनुभव बिल्कुल बिल्कुल जी वैसे जी। जी, तो इसमें देखिए दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही बातें अपने आप में सही हैं। जो हमारे वरिष्ठ हैं उनके पास जीवन के बहुत सारे अनुभव होते हैं, पके हुए अनुभव होते हैं, उनसे लाभ लिया जा सकता है। और जो नई युवा पीढ़ी है उनके पास में भी जो नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बात वहीं पर आती है जब दोनों रिजिड हो जाते हैं, दोनों ही रिजिड हो जाते हैं। जब नए लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल पुरानी चीजों को सुनेंगे नहीं, पुराने अनुभव को सुनेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, वो भी रिजिडनेस ठीक नहीं है। वहां पे जो है हमें अपने वरिष्ठों के अनुभवों को सुनना चाहिए और उसके उसके हिसाब से उसका लाभ ले लेना चाहिए जितना हमारा एप्लीकेबल है। और इसी प्रकार से जो है, जो ओल्ड जनरेशन है, अगर वो किसी तरीके से पुरानी परंपराओं में, पूर्वाग्रहों में ग्रसित हैं, जो परंपराओं की और पूर्वाग्रहों की आज कोई आवश्यकता नहीं है, तो उनको फिर जो है समय के साथ में उनका जो है विवेकपूर्ण उसका निर्मूलन हम लोगों को वो करते रहना चाहिए। वो पूर्वाग्रहों में भी ग्रसित नहीं रहना चाहिए। जो आज के समय में परंपराएं एक तरीके से ये हमारी बन गई हैं, असंगत हैं, तो उनको जो है छोड़ते हुए रहना चाहिए। तो दोनों ही अपने आप में आप लोग ठीक हैं, तो दोनों को ही मिला के ही बात बन पाती है जी। गुरुदेव ने हमेशा इसी का समर्थन किया है। इसमें एक चीज और जो ये बात कही गई है, देखिए इसमें मन मस्तिष्क को असंतुलन करने के दो कारण बताए। अब ये कारण गुरुदेव ने कितने बढ़िया, भाई साहब एक बार चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहला कारण होता है आत्मविश्वास की कमी, है ना। आत्मविश्वास हमारा कम है। तो आत्मविश्वास कम तभी होता है जब व्यक्ति का प्राण बल कम पड़ता है ना। आंतरिक बल कम पड़ जाता है जब आंतरिक क्षमताओं को विकसित करने पे काम नहीं किया गया, तो आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। या फिर संघर्ष वाली परिस्थितियों से जो लोग बचते रहते हैं उनमें आत्मविश्वास की हमेशा कमी रहती है। तो जिसमें साहस, स्वावलंबन मनोबल नहीं है, वह हितैषी व्यक्तियों पर भी संदेह करता है और आशंका विश्वास से फिर घिरा रहकर भीतर ही भीतर भयभीत बना रहता है। एक परेशानी तो ये आत्मविश्वास की कमी हो गई। दूसरा, मानसिक जो हमारी परेशानी होती है, उद्विग्नता होती है, इसका दूसरा कारण जो बताया हुआ, बड़ी चढ़ी महत्वाकांक्षाएं, महत्वाकांक्षा का घटाटोड़, मतलब हमारी महत्वाकांक्षा बहुत अधिक बढ़ जाना, अपनी क्षमता से भी अधिक, जिसको तृष्णा कहते हैं ना, लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, है ना, को भी शांति खा जाने वाली डाकिनी माना गया है। शांति खा जाने वाली, इसको कहते हैं ना कि भाई हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर दें, हमेशा बच्चों के लिए ही करते रहे, करते करते व्यक्ति पिसता रहे उसी में। लोकेशना, हमारा जो है ये लोक सम्मान होना चाहिए, हमारा समाज में नाम होना चाहिए। और वित्तेषणा, धन की चाह, ये तीनों को ही डाकिनी बोला गया है और ये मनुष्य की शांति को चाट जाती है। तो दूसरा जो है, ये दो कारण है। और ये इसमें कहा गया कि बहुत धन होना चाहिए, बड़ा पद मिलना चाहिए, विलास के बड़े बड़े ठाटबान होने चाहिए, सम्मान होना चाहिए, प्रसिद्धि होनी चाहिए। जब ये सारी इच्छाएं साधारण स्तर से ऊंची उठ जाती है, तब इसको लिप्सा और तृष्णा कहना लगती है। लिप्सा और तृष्णा, साधारण स्तर की इच्छाएं हैं ठीक है, लेकिन जब बहुत बढ़ी चढ़ी हो जाती हैं तभी लिप्सा और तृष्णा कहलाने लगती है। इसी को गुरुदेव ने कहा है वासना, तृष्णा, अहंता। वासना तृष्णा की खाई को इंद्र के वैभव और इसमें
कुबेर की संपदा से भी बांटा नहीं जा सकता, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए दोनों ही चीजों से। एक तो हमारा मन में कभी आत्मविश्वास पैदा ना हो सके, दूसरा हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी चढ़ी ना हो। तो इसमें यही है कि नहीं तो व्यक्ति असंतोष की आग में जलता रहेगा। अब गुरुदेव कहते हैं कि असंतोष की आग से बचना उन्हीं के लिए संभव है जो औसत नागरिक स्तर का जीवन निर्वाह पर्याप्त मानते हैं। जिनके लिए केवल ये है कि औसत स्तर का जीवन चलता रहे, उन्हीं के लिए संभव है कि तृष्णा द्वारा उत्तेजित की गई अनावश्यक महत्वाकांक्षाओं को काबू में रखकर आय के अनुरूप व्यय बनाकर बजट बना सकें और स्वल्प संतोषियों की तरह हंसता हंसाता जीवन जी सके। उन्हीं के लिए हंसता हंसाता जीवन भी संभव है। तो ये दो चीजें जो बताई गुरुदेव ने मन को स्थिर रखने के लिए, शरीर को स्थिर और संतुलित रखने के लिए, इसमें जो इसमें गुरुदेव ने बताया वो यही बताया कि जो असंयम होता है, असंयम जो है इसका बहुत बुरा प्रभाव ये पड़ता है। चटोरेपन का, असंयम का बहुत बुरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। और लोग जो चटोरे लोग होते हैं बिना भूखे ठूस ठूस कर खाते रहते हैं। तो पेट की भट्टी है, उसे परिपाक नहीं बन पाता है तो रक्त मांस में अशुद्धता बढ़ने लगती है। जब रक्त मांस में अशुद्धता बढ़ती है तो फिर क्या होता है, बीमारियां फिर वहां पर, जब अशुद्धता बढ़ती है तो फिर बीमारियों का, अशुद्धता मतलब बीमारियों का इन्विटेशन कार्ड। तो बीमारियों का इन्विटेशन जो है, हम अपने आप अशुद्धता, जैसे ही ये सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है बीमारियों का, है ना। तो बीमारियां आकर फिर बस यही बीमारियां सोचती है बस यही हमारा घर है, यहाँ पर अशुद्धता है, यहाँ पर हमें जो है ये पूरा जो जीवन यापन के लिए बढ़िया से संसाधन यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, बढ़िया फ्लैट हमारे लिए बना हुआ है, आओ इसमें आकर रहते हैं। तो फिर जो है उसमें आकर अपना ये बीमारियां पनपने लगती हैं और फिर धीरे धीरे व्यक्ति रुग्ण हो जाता है। और एक चीज और ये बताई गई है, आलस्य अकर्मण्यता। आलस्य अकर्मण्यता भी जो है ये बैठे बैठे शरीर को जंग लगा देती है। तो इस तरीके से शरीर को जो गुरुदेव ने बताया कि शरीर की दुर्बलता और रुग्णता जो है दैवी विपत्ति से नहीं घटती बढ़ती है, मनुष्य की अपने असंयम की वजह से, अपनी ही बुराई, अपनी बुलाई हुई ये रहती, इन्विटेशन दी हुई ये समस्याएं हैं जिनके कारण मनुष्य जो है। तो दो बातों को हमें बहुत ही अधिक ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर और मन को, शरीर को बैलेंस रखना है तो असंयम ना करें, और जो है अपना इसको और ये ना बने, आलसी प्रमादी ना बने। और मन को ये करना है, बैलेंस रखना है तो मन में जरा भी आत्मविश्वास की कमी ना हो, और साथ में ये जो महत्वाकांक्षा हमारी बड़ी चढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें बैलेंस बना के ये करना, चलना चाहिए। तो ये गुरुदेव ने इसमें कहा है कि मन को इतना नहीं उछलने देना चाहिए कि शरीर को उसके पीछे घिसटना पड़े, है ना। कि शरीर की क्षमताएं नहीं है लेकिन मन इतना उछल रहा है, इतना उछल रहा है कि वो अपने पीछे शरीर को घसीटता ले जा रहा है। और धीरे धीरे शरीर पर असंयम के इतने चाबुक नहीं मारने चाहिए। असंयम को चाबुक बोला गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे ये खा लिया तो चलो ऊपर से ये भी खा लो, है ना, और थोड़ा सा कर लो, और थोड़ा सा खा लो, और थोड़ी सी मौज मस्ती कर लो। तो ऐसे करके ये सारे चाबुक पड़ते हैं शरीर पर। हमें लगता तो है, इंद्रिय लिप्सा लगती है, लेकिन आप देखें कि शरीर पर कितना बोझ पड़ जाता है। इतना बोझ शरीर पर पड़ता है कि जीभ तो चाट जाती है। जीभ चाटने के बाद में एक तो पेट को इतना उसमें ये करना पड़ता है कि सारे अंग अवयव, हमारे लिवर, किडनी और ये सारे के सारे जो है उन पे अनावश्यक बोझ पड़ के वो बिल्कुल जो है धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं। हमारा पैनक्रियाज ये सब धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगता है, अनावश्यक बोझ पड़ के, जो असंयम के द्वारा जो हमने इसको ये कर दिया है, जो जीव के द्वारा हमने इसको ये कर दिया है। तो असंयम के जो चाबुक की तरीके से शरीर पर पड़ते हैं। और क्या होता है, और जो भी हमने ये कर भी लिया, अंदर भक्ष भक्ष ले भी लिया है, उसको बाहर निकालने के लिए, उसका निर्मूलन करने के लिए, शरीर की सफाई करने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है कि जो शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता के लिए भी जो शरीर बचा के अपनी ऊर्जा रखता है, जो प्राण ऊर्जा, क्योंकि हमारे अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है प्राण के। हम लोग रोज प्राणायाम करते हैं, रोज सुनते हैं कि हमारा अपान प्राण है, फिर व्यान प्राण है, फिर समान प्राण है, फिर जो ये प्राण है। ये सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर मान लीजिए कि समान प्राण में है ना, समान जो प्राण को अधिक काम करना पड़ा
पेट को अधिक अगर ठूंस देंगे तो समान प्राण को बहुत अधिक काम करना पड़ेगा। अब समान प्राण कम पड़ेगा तो सारे के सारे प्राणों में से थोड़ा थोड़ा निचोड़ के सब समान में ही आ जाएगा, सारा का सारा पेट में ही प्राण आ जाएगा, वहीं पे हो जाएगा। अपान भी कमजोर पड़ेगा, जब अपान कमजोर पड़ेगा तो व्यक्ति को मल इत्यादि जो त्याग करने में दिखता है, कब्जी बन जाएगी, है ना। उधर जो है उसका वो भी कमजोर पड़ जाएगा, जो उसका रक्त संचार और ये हो रहा है हृदय में अवस्थित जो प्राण है, जो रक्त संचार कर रहा है, वो भी शिथिल पड़ जाएगा, उसका हृदय में दुर्बलता आ जाएगी, हृदय की बिजली कम होने लगेगी, है ना। धीरे धीरे उसका पेस कम होने लगेगा, उसकी धमनियों में जो धीरे धीरे वो बहने लगेगा, जमने लगेगा, है ना। उधर उदान कमजोर होगा तो जॉइंट हमारे कमजोर पड़ने लगेंगे। मतलब सारे के सारे डिपार्टमेंट अपने अपने, सारे के सारे प्राण अपने डिपार्टमेंट को सम कर रहे हैं, लेकिन सारा का सारा बजट अगर हमने खींच के और एक ही जगह पूरा बजट खर्च कर दिया तो फिर बाकी डिपार्टमेंट जो अपना काम नहीं कर पाएंगे। फिर उदान जो है वो अपने हथियार डाल देगा तो जॉइंट का जो भी जितने भी पेन, जॉइंट की जो समस्याएं हैं, थायराइड की समस्या, वो सारी उसी से बनती है। और व्यान कमजोर पड़ेगा तो फिर हमारा पूरा का पूरा जो संतुलन, शारीरिक संतुलन जो पूरे शरीर पर कमांड करता है, हमारा जो है पूरा नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है हमारा पूरा का पूरा उसी से पूरा गवर्न होता है। हमारी श्वास प्रश्वास की क्रियाएं, पाचन की क्रियाएं और जितनी भी क्रियाएं उसके द्वारा नियंत्रण करता है। तो वो अगर कमजोर पड़ जाएगा तो व्यक्ति जो है धीरे धीरे सारे शरीर का उसका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, है ना। जैसे पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड गड़बड़ाती है तो पूरा पूरा हार्मोन सिस्टम चौपट हो जाता है। तो ये बहुत, इसके लिए हमें बहुत अधिक दवा खाने की आवश्यकता नहीं, छोटी छोटी अपनी बातों का हम लोग ध्यान रखें तो उतने से ही हमारी बात बनती हुई चली जाती है, शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है। तो ठीक है, इस जैसे जैसे हम इसकी गंभीरता को समझते जाते हैं वैसे वैसे जो है हम बीमारियों से और जो है अस्वस्थता से बचते हुए चले जाते हैं। प्रफुल्लित जिंदगी हम लोग जीते हैं। प्रफुल्लित जिंदगी जीने के लिए बहुत अधिक हमें धन और साधन की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल एक स्वस्थ मन चाहिए और स्वस्थ शरीर चाहिए, जिसके लिए कोई बाहर के संसाधन की आवश्यकता नहीं, केवल अपना थोड़ा सा नियम संयम नियंत्रण करके हम लोग इसको स्वस्थ बना सकते हैं। बहुत बहुत आभार सभी का। इसमें हाँ दीदी अब समय हो गया है, लेकिन फिर भी बस एक मिनट भैया, भैया प्रणाम। प्रमाद का मतलब क्या होता है मुझे बता दीजिए, बस थोड़ा सा बता दीजिए। आलस्य का मतलब होता है शारीरिक नहीं, शिथिलता, प्रमाद, और प्रमाद भैया। प्रमाद का मतलब होता है मानसिक शिथिलता। कोई काम पड़ा गया है तो आज नहीं कल कर लेंगे, है ना, कल नहीं परसों कर लेंगे, छोड़ो बाद में कर लेंगे, ये प्रमाद होता है। अच्छा, मतलब अभी तो अभी करना है। हाँ, मानसिक शिथिलता को ही प्रमाद कहते हैं। जैसे शारीरिक शिथिलता को आलस कहते हैं, मानसिक शिथिलता को प्रमाद कहते हैं। जी भैया, ठीक है भैया, धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद, प्रणाम। तो आइए इसी के साथ में तो सभी लोग थोड़ा चर्चा करते रहे तो थोड़ा सा इसमें जो है ये बनी रहती है, चर्चाओं से आयाम निकल के आते हैं। ठीक है, आइए अब इसी के साथ हम लोग जो है आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार कक्षा में जुड़ने के लिए। आदरणीय संजय भाई साहब, आदरणीय मीना दीदी का बहुत बहुत आभार आज के वाचन के लिए और आज के सारा प्रस्तुति करने के लिए। इसी के साथ आज के सत्र को हम समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया।